Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the chapter 10th, topics from chapter 10th, that is soil erosion and conservation. So students, अगर हम soil की बात करें तो soil क्या होता है? It is the topmost portion of the earth's crust and is made up of rocks. ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट का सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है उसे हम सॉइल कहते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? सॉइल के ऊपर डिपेंड होती है. अगर सॉइल एक अच्छी क्वालिटी का है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, तो ही वो प्लांट क्या कर पाएगा? बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा. एंड नॉट ओनली प्लांट्स बट ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर एग्जिस्टेंस. सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं कर सकते हम इसमें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी एग्जिस्टेंस के लिए. अगर कुछ एनिमल्स की बात करें जैसे रैबिट्स, मोल्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेक्स, रैट्स, ये सब भी क्या करते हैं? सॉइल के अंदर ही रहते हैं. एंड सॉइल ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स. सॉइल के अंदर आपके मिनरल्स भी होते हैं जो हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. अब सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो जो सॉइल होता है वो अलग अलग टाइप का होता है और ये बनता है रॉक्स के टूटने की वजह से. ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रॉक्स होती हैं, वो टूटती हैं, उनसे सॉइल बनता है. तो इसीलिए जो कंपोजिशन होती है सॉइल की, उसका जो टेक्सचर, उसका जो कलर, सब कुछ क्या होता है? अलग अलग होता है. ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह पर जो सॉइल है वो क्या है, उसकी लेयर बहुत मोटी हो सकती है और किसी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे लेयर जो है सॉइल की वो बहुत पतली हो सकती है. कहीं पे मिट्टी का जो कलर है वो रेडिश हो सकता है, कहीं पे ब्लैक हो सकता है. तो इसी टाइप से अलग अलग जगह पे अलग अलग रॉक्स के टूटने की वजह से जो सॉइल बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं. ठीक है, सो ये था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में स्टूडेंट्स की सॉइल हमारी बनती कैसे है. अब हम बात करेंगे सॉइल की प्रोफाइल के बारे में. सॉइल प्रोफाइल मतलब कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, किस टाइप से उसका अरेंजमेंट होता है, दैट विल गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट इन डिटेल. जो आपको सबसे ऊपर जो लेयर दिखाई देती है मिट्टी की, वो सिर्फ एक लेयर होती है. अगर उसको इन डेप्थ देखा जाए तो देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सॉइल आर देयर. जैसा आपको भी ये जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा. तो आपके कोर्स में अभी सिर्फ 3 ही हैं, 3 लेयर्स हैं. जब व्हेन यू कम टू योर सीनियर क्लासेस देन यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर आर 4 लेयर्स ऑफ सॉइल. ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली सॉइल हमें जिसकी दिखाई देती है, जिसके ऊपर घास वगैरह उगी हुई है, ये आपको उसको टॉप सॉइल कहते हैं. एंड द अपर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो हेयर. जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो इसी लेयर के ऊपर ग्रो करते हैं. एंड द सॉइल बिलो द टॉप सॉइल इज सब सॉइल. अब जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रही है जो टॉप सॉइल के बाद आती है उसको सब सॉइल कहा जाता है. एंड इट इज़ हार्ड विथ मोस्टली स्मॉल रॉक्स. अब जो सब सॉइल होती है उसके वो थोड़ा सा हार्ड होता है. ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे रॉक्स होते हैं. जैसा आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा येलोइश छोटे छोटे से आपको वो रॉक पार्टिकल्स हैं जो सब सॉइल के अंदर हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज ओनली कैन रीच दिस सॉइल टू फिक्स देम फर्मली इनटू द सॉइल. अब जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हीं के रूट्स कहाँ तक आ पाते हैं? आपके इस सब सॉइल तक आ पाते हैं, ताकि वो उनको फर्मली मतलब स्ट्रांगली क्या कर सकें? हेल्ड करके रख सकें सॉइल के ऊपर. वरना अगर तेज़ हवा चलेगी या आंधी आएगी तो उसकी वजह से वो गिर सकते हैं. एंड बिलो द सॉइल हैज़ ओनली बिग रॉक्स. और अगर सब सॉइल के नीचे की हम बात करें तो वहाँ पर और बड़े बड़े रॉक्स आ जाते हैं. ठीक है, जिन्हें बेड रॉक्स भी कहा जाता है. एंड रूट्स कैन नॉट पास थ्रू दीज लेयर एंड दिस इट इज़ कॉल्ड नोन एज बेड रॉक. अब जो रूट्स होते हैं चाहे कितना ही बड़ा पेड़ क्यों ना हो, बट वो इन बेड रॉक्स के नीचे तक नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि जो बेड रॉक होते हैं दे आर वेरी हार्ड. ये बहुत हार्ड होते हैं और इसीलिए जो रूट्स होते हैं वो इनसे ऊपर ही मिलते हैं. तो जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्लाइड के अंदर ऑर्गेनिक लेयर है. ऑर्गेनिक लेयर मतलब इसके ऊपर जो पूरे घास वगैरह जो कुछ भी उगते हैं वो इस लेयर के अंदर होता है. और टॉप सॉइल इसी लेयर से अटैच होती है. हमारी टॉप सॉइल की काफ़ी थिकनेस होती है. उसके नीचे जाके फिर आपका सब सॉइल आ जाता है, जिसके अंदर आपको पेबल्स, ग्रेवल्स और छोटे छोटे स्टोन्स और रॉक्स मिलते हैं. उसके बाद पेरेंट मटेरियल मतलब जो पेरेंट रॉक जिससे ऊपर वाली लेयर्स बनी हैं दोनों, वो है. और सबसे लास्ट में आपकी बेड रॉक होती है. ठीक है, जो बहुत हार्डेस्ट होती है. सो ये सब कुछ था सॉइल के बारे में. अब इस चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ सॉइल इरोजन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉइल इरोजन होता क्या है एक्चुअली. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि जो सॉइल है हमारी वो किससे मिलके बनी है? इट इज़ मेड फ्रॉम
रॉक्स के टूटने की वजह से, उनके विदर होने की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे हीट, कोल्ड, बारिश और इन सब के होने की वजह से जो रॉक्स होती हैं वो टूटती हैं और उनसे मिट्टी बनती है। एंड एज सॉइल इज़ लाइटर देन रॉक्स, क्योंकि आपको पता है जब मिट्टी बन जाती है रॉक्स की टूटने के बाद तो वो बहुत हल्की होती है। इट कैन बी कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू विंड और फ्लोइंग वाटर और इवन बाय मैन्स एक्टिविटी। तो जो मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, या तो उड़ के विंड की मदद से या फ्लोइंग वाटर की वजह से, जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। ये बीच बीच में जो कट्स लगे हुए हैं ये किसकी वजह से लगे हुए हैं कि यहाँ से पानी बह के गया है और जहाँ से भी वो ज़्यादा तेज़ बह के गया है वहीं से वो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले गया है, ठीक है। और इवन बाय मैन्स एक्टिविटी से सॉइल कैसे ट्रांसफ़र होती है, आपको पता है माइनिंग होती है। माइनिंग में क्या होता है, खुदाई होती है किसी पर्टिकुलर जगह की, तो उसमें एक जगह से मिट्टी को भर के दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। एंड माइनिंग नॉट ऑल्सो क्लियर्स द ट्रीज, इट ऑल्सो इंक्रीजेज पोल्यूशन ड्यू टू डस्ट कम्स फ्रॉम माइनिंग फील्ड्स एंड ऑल्सो मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। माइनिंग की वजह से सिर्फ ट्रीज ही क्लियर नहीं होते, मतलब डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है, पेड़ तो कटते ही हैं, बट उसके साथ साथ पोल्यूशन भी क्या होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि जब जहाँ पे खुदाई होती है तो वहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा, तो माइनिंग की वजह से जो डस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है। मतलब जहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होगी, खुदाई ज़्यादा होगी मिट्टी की, तो वहाँ पे जो सॉइल होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जो क्रॉप अगर आप उगाएंगे तो वो उतना अच्छे से नहीं उग पाएगी जितना वो पहले उग सकती थी, क्योंकि माइनिंग के बाद जो टॉप सॉइल वाली जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। इसी टाइप से ये जो प्रोसेस होता है, मतलब जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसको रिमूव करा दिया जाता है, ठीक है ना, सॉइल के ऊपर से, तो उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। एंड सॉइल इरोजन मेक्स द अर्थ सरफेस अनइवन, और सॉइल इरोजन होने की वजह से जो अर्थ की सरफेस होती है वो अनइवन हो जाती है। अनइवन जैसा इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है, नीचे की तरफ आते आते मिट्टी बहुत कम हो गई है, और कहीं कहीं पे ये जो दरारें पड़ी हुई हैं, ये दरार क्यों पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से जो पानी गया है वो बहुत तेज़ बहा के अपने साथ मिट्टी को भी ले गया है, जिसकी वजह से सब कुछ ऊपर नीचे हो गया और अनइवन सा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। यहाँ पे खेती करना या कुछ भी कर पाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी थी वो क्या कर गई है, बह गई है। ओके, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स के बारे में कि सॉइल इरोजन की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन एक्सपोजेस द लेस फर्टाइल सबसॉइल टू द सरफेस, मतलब क्योंकि जो टॉप सॉइल थी वो तो उड़ गई, ठीक है, या बह गई पानी के साथ, तो सॉइल इरोजन होने की वजह से जो सब सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है, और वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, और उसी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो इतने हेल्दीली ग्रो नहीं कर पाते हैं जितना टॉप सॉइल के अंदर वो कर सकते थे। तो सॉइल इरोजन की वजह से, या टॉप सॉइल के बह जाने की वजह से प्लांट्स के ऊपर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड इफ़ सॉइल इरोजन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ फर्टाइल लैंड में टर्न इनटू अ डेजर्ट। और अगर सॉइल इरोजन को नहीं रोका गया होने से, मतलब बहुत टाइम तक अगर ऐसे ही बहुत तेज़ हवाएं चलती रहीं या बहुत ज़्यादा पानी कहीं मिट्टी के ऊपर से पास होता रहा, तो बहुत ही जल्दी क्या होगा कि जो वहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी जहाँ से सॉइल इरोजन हो रहा है, जहाँ से मिट्टी उड़ उड़ के जा रही है, टॉप सॉइल ये बर्बाद हो रही है या माइनिंग हो रही है जिसकी वजह से, तो वो पूरी जगह जहाँ पर बहुत अच्छे ट्रीज़ हो सकते थे, बहुत अच्छी क्रॉपिंग हो सकती थी, वो पूरी फर्टाइल लैंड एक डेजर्ट में बदल जाएगी, एक रेगिस्तान में बदल जाएगी जहाँ पर कुछ भी नहीं उगेगा। ओके, so the washed out topsoil which is carried away by the running water will be deposited in the riverbed or into the sea। अब ये जाती कहाँ है मिट्टी पूरी की पूरी उड़ के या बह के, जो मिट्टी टॉप सॉइल पानी के साथ बह जाती है, ठीक है ना, रनिंग वाटर के साथ, वो डिपॉजिट हो जाती है रिवर बेड्स में जाके। रिवर बेड मतलब जो सबसे लोअर लेयर होती है रिवर्स की, ऊपर तो पानी बहता है रिवर्स के, जो नीचे जहाँ से पानी और जो बेड टच होता है रिवर का, उसको रिवर बेड, जो नीचे वाली जो सरफेस होती है जिसके ऊपर पानी बहता है रिवर का, उसको रिवर बेड कहते हैं। तो वहाँ पे या तो जमा हो जाती है मिट्टी जो उड़ के जाती है, या फिर ये समंदर के अंदर गिर जाती है लास्ट में जाके। एंड द डिपोजिशन ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल इज़ नोन एज सिल्टिंग। और इस टाइप से मिट्टी का ऐसे उड़ उड़ के जाना और जमा हो जाना कहीं पे क्या कहलाता है, सिल्टिंग कहलाता है। सिल्टिंग मतलब जब ये टॉप सॉइल उड़ के इसका इरोजन हो जाता है और ये समंदर के अंदर या रिवर बेड्स के अंदर जाके जमा होने लगती है, तो इट इज़ नोन एज सिल्टिंग। मतलब जो सिल्ट जमा होता है, इट इज़ बेसिकली द टॉप सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द टुडेज़ कॉन्सेप्ट विच आई हैव डिस्कस सो फार, जिसमें मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया कि सॉइल क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रोफाइल्स में उसके कितने लेयर्स होते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड देन बेड रॉक। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इरोजन
एंड इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं. सो दिस इज़ व्हाट फॉर योर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फॉर.